हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का आज यानी 24 सितंबर को हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए हिंदी के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये 24 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे। तो हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 100 रहेगा यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि च का उच्चारण स्थान क्या है। तो च का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो च का उच्चारण स्थान तालु होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा इस चैनल पर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि ड का उच्चारण स्थान क्या है। तो ड का उच्चारण स्थान मुर्दा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या है। तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है निम्न में कौन संयुक्त स्वर है। तो निम्न में कौन संयुक्त स्वर है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन हर्ष स्वर है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा री। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अनुनासिक स्वर का उच्चारण है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा नाक और मुंह से होता है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 6 किस वर्णों के मेल से बना है। तो 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा क प्लस स। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है निम्न में कौन युग्मक ध्वनि का उदाहरण है। तो 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा प्रसन्नता। 9 नंबर क्वेश्चन है देवर्षि का संधि विच्छेद। तो देवर्षि का संधि विच्छेद देव प्लस ऋषि होता है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 पूछा गया है यहाँ पर कि चंद्रोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्र प्लस उदय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दिक् प्लस गज पदों की संधि क्या है। तो दिक् प्लस गज पदों की संधि क्या है। तो दिग्गज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दिक् प्लस गज पदों की संधि क्या है। तो दिग्गज। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न निह प्लस पाप पदों की संधि है। यहाँ पर निह प्लस पाप पदों की संधि पूछा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा निपाप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि स प्लस अ प्लस त प्लस य प्लस अ वर्णों के मेल से बना शब्द है, यानी जब इसको जोड़ेंगे तो कौन सा नया वर्ण यानी शब्द बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सत्य बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, ये 14 देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द पूछा गया है कि कौन यहाँ पर शुद्ध शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा औन्नति। यहाँ पर ये शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। औन्नति यहाँ पर ये शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो भारी विपत्ति आना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो भारी विपत्ति आना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है। तो हथियार डाल देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो हार मान लेना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द है। तो जो देने योग्य है उनके लिए कौन सा शब्द सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा देव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है गणतंत्र का विलोम क्या होगा। विलोम शब्द पूछा गया है। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो गणतंत्र का उल्टा क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजतंत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि तरल का विलोम शब्द है। तरल का विलोम शब्द पूछा गया है। तो तरल का विलोम शब्द होता है ठोस। तरल का उल्टा क्या होता है। ठोस होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा। तो उत्तीर्ण का विलोम पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अनुत्तीर्ण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है तरु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि सर्प का पर्यायवाची शब्द है। तो सर्प का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। पर्यायवाची शब्द का मतलब अनेक नाम होता है। तो सर्प को और किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भुजंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है
स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द होता है वनिता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा वनिता। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि तुम जाओ किस वाक्य का उदाहरण है? तो तुम जाओ किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आज्ञावाचक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि सीता भींगते हुए घर जा रही है, किस वाक्य का उदाहरण है? तो सीता भींगते हुए घर जा रही है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। ये सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि माया रिक्त शब्द किस समास का उदाहरण है? समास पूछा गया है। तो माया रिक्त शब्द किस समास का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा अपदान तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अपदान तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो नवग्रह यहाँ पर शब्द है, नौ संख्या का बोध हो रहा है, तो ये कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। तो नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है निम्न में कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो निम्न में कौन जो है वह द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो हरिशंकर हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो हरिशंकर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो निम्न में कौन यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा। महात्मा यहाँ पर एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि आत्मा का विशेषण है। तो आत्मा का विशेषण क्या होता है? तो आत्मा का विशेषण होता है आत्मीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आत्मा का विशेषण क्या होता है? आत्मीय होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कलंक का विशेषण है। तो कलंक का विशेषण क्या होता है? तो कलंकित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है यहाँ पर कि खानदान का विशेषण है। तो खानदान का विशेषण क्या होता है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा खानदानी। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो मुंबई में मानसून आ रहा है, यही शुद्ध वाक्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि सोमेश अपने मित्र कृष्णा के साथ दिल्ली गया है, यह किस काल का उदाहरण है? यहाँ पर काल पूछा गया है। तो सोमेश अपने मित्र कृष्णा के साथ दिल्ली गया है, शब्द क्या है? लास्ट में गया है। यह किस काल का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूतकाल का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है 35 नंबर क्वेश्चन है कि विवेक उपन्यास पढ़ता है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो विवेक उपन्यास पढ़ता है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ लोग आए हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो कुछ लोग आए हैं, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्रशांत आलसी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो प्रशांत आलसी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? यहाँ पर भी विशेषण पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है वह अपने आप चला जाएगा, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? अब यहाँ पर सर्वनाम पूछा गया है, तो वह अपने आप चला जाएगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मैं किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? मैं किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक का। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है नदी में पत्थर मत फेंको, इस वाक्य में कौन कारक है? अब यहाँ पर कारक पूछा गया है, तो नदी में पत्थर मत फेंको, यह वाक्य कौन कारक है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर अधिकरण। वह हैजे से मारा, इस वाक्य में कौन कारक है? कारक यहाँ पर भी पूछा गया है, तो वह हैजे से मारा, से यहाँ पर चिन्ह है, तो से किस में आता है? तो से आता है कर्ता ने कर्म को करण से, करण में आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करण। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है मूर्ति का बहुवचन रूप है, तो मूर्ति का बहुवचन रूप क्या होता है? तो मूर्तियां होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूर्ति का बहुवचन क्या होता है? मूर्तियां। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वधु का बहुवचन क्या होगा? यहाँ पर भी बहुवचन पूछा गया है, तो वधुए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि पाठक का स्त्रीलिंग रूप है, तो पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? पाठिका होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो दांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दांत। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो दाया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है
निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अशुद्ध शब्द पूछा गया है तो ये हो जाएगा निर्दयी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। होली किस संज्ञा का उदाहरण है? संज्ञा पूछा गया है तो होली किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो बुढ़ापा यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बुढ़ापा। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया है तो गुच्छा यहाँ पर ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि अतिशय शब्द में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया है तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, अतिशय में अति उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है प्रकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रकाश में प्र उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निदान में कौन सा उपसर्ग है? तो निदान है तो नी उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है पुजापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपा प्रत्यय है, पुजापा में आपा प्रत्यय है। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गायक में अक प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है निकास शब्द में कौन प्रत्यय है? तो निकास में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा आस प्रत्यय, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए पूछा गया है यहाँ पर निम्न में कौन विवाह गीत नहीं है? निम्न में कौन विवाह गीत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोहर। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, परीक्षा में हम 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और चलिए हम खंड अ के बाद खंड ब है। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में 2 गद्यांश दिया गया है क और ख, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। क नंबर ये गद्यांश है और ख नंबर क और ख है, जिनमें से एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। ये गद्यांश दिया गया है, यहाँ पर ये लिखा गया है और यहाँ पर नीचे ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो किसने मानव जीवन को सुविधा संपन्न बनाया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका उत्तर कहाँ से देना है? तो इसी गद्यांश में से पढ़कर यहाँ पर उत्तर देना है। जैसे तकनीक ने मानव जीवन को सुविधा संपन्न बनाया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 1 में उत्तर लिख देना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इस प्रकार से गद्यांश पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आप लोग बना लीजिएगा। इसका उत्तर भी हम दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ख नंबर है तो क और ख दोनों में से एक का ही उत्तर देना है, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये आंसर देख लीजिए। ये क नंबर का उत्तर लिखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर जो गद्यांश पूछा गया था उसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 1 का क का 1 नंबर है कि किसने मानव जीवन को सुविधा संपन्न बनाया, तो इसका उत्तर है कि तकनीक ने मानव जीवन को सुविधा संपन्न बनाया। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 नंबर है पूरी दुनिया किन चीज़ों से भर गई, तो पूरी दुनिया उपभोग की चीज़ों से भर गई। उसके बाद ये 3 नंबर है यहाँ पर कि नैतिकता की स्थिति कैसी है, तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद ये 4 नंबर है, इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये 5 नंबर है, इसका उत्तर लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर का उत्तर यहाँ तक लिखना है गद्यांश का। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 भी गद्यांश पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में गद्यांश पूछा गया है। इसमें भी 2 क्वेश्चन है क और ख, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी गद्यांश पूछा गया है, 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर ये गद्यांश लिखा गया है और नीचे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है मुद्रण का आरंभ कहाँ हुआ, तो इसका उत्तर कहाँ से देना है? तो इसी गद्यांश में से पढ़कर। यहाँ पर देखिएगा तो मुद्रण का आरंभ चीन में हुआ, तो यहाँ तक लिख देना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5 गो क्वेश्चन पूछा गया है, 5 का उत्तर इसी गद्यांश में से पढ़कर उत्तर देना है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। पूछा गया है कि मुद्रण का आरंभ कहाँ हुआ, तो इसका उत्तर लिखा गया मुद्रण का आरंभ चीन में हुआ। उसके बाद है कागज का आविष्कार किसने किया, तो कागज का आविष्कार टस प्लाई लून ने किया।
उसी प्रकार से ये 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर और 5 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में गद्यांश पूछा गया है, तो यहाँ पर दोनों का उत्तर हम बता दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखे। यहाँ पर निबंध लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में, 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। वसंत ऋतु, मेरा प्रिय खेल या सच्ची मित्रता, 5 गो है यहाँ पर। 4 गो दिया गया है, मेरे आदर्श शिक्षक। 4 गो क्वेश्चन में से किसी एक पर निबंध लिखना है। यहाँ पर निबंध लिखना है, 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखना है। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर बताएंगे, मेरा प्रिय खेल, इसका उत्तर हम बताएंगे। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है, ससंगति के महत्व के समझाते हुए अपने छोटे भाई के पास एक पत्र लिखे। अथवा में है, शिक्षक एवं छात्र के बीच गर्मी की छुट्टी के सदुपयोग के बारे में होने वाले संवाद को लिखे। तो 4 नंबर क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में से एक का ही उत्तर देना है, इसका या फिर इसका। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, ये बुक से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। यानी इसमें भी 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। पहला नंबर है, विशेषण को परिभाषित करें। उसके बाद है, रोली भरी थाली का क्या आशय है। उसके बाद है, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उसके बाद है कि आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में चरित्र सवारी का वर्णन करें। उसके बाद है, भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म किसे कहा जाता है। गर्मी के दिनों में अष्टावक्र एंड उसकी माँ कहाँ सोया करते थे। इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखे लगभग 100 शब्दों में। यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, व्याख्या करना है, और दूसरा क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ का सारांश लिखे। तो दोनों क्वेश्चन में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो इसका हम उत्तर बताएंगे, लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ का सारांश लिखे। तो 1 से लेकर 6 तक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 से लेकर ये 6 तक क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए इसका उत्तर हम दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हम दिखा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 का उत्तर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में निबंध पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 नंबर में पूछा गया था, मेरा प्रिय खेल या खेल का महत्व। तो इसके बारे में यहाँ पर निबंध लिखा गया है। तो सबसे पहले भूमिका लिखना है कि ऐसे तो संसार में अनेक खेल हैं, किंतु मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। क्रिकेट का खेल अंतर्राष्ट्रीय महत्व का खेल है। पहले केवल अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज के छात्र ही इसमें अभिरुचि लेते थे, परंतु इस समय तो छात्रों के अतिरिक्त युवा और प्रौढ़ नागरिक भी इसमें रुचि लेने लगे हैं। आज शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी इस खेल का बोलबाला है। तो यहाँ तक लिखना है भूमिका के बारे में। उसके बाद खेल का महत्व के बारे में लिखना है कि अंग्रेज भारत में अकेले नहीं आए, अपितु अपने साथ भाषा, अपनी संस्कृति और सभ्यता तथा खेल भी लाए। स्वामी विवेकानंद ने अपने देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहा था कि सर्वप्रथम नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए, धर्म उसके पीछे आ जाएगा। उनके कथन से स्पष्ट है कि शरीर को स्वस्थ तथा हष्ट पुष्ट बनाने के लिए खेलना अनिवार्य है। तो खेल के महत्व यहाँ तक लिखना है। उसके बाद खेल से क्या लाभ है, इसके बारे में यहाँ तक लिखना है। उसके बाद खेल से क्या हानि है, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए उपसंहार के बारे में यहाँ तक लिखना है। तो लास्ट यहाँ तक लिख देना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर का उत्तर है। खेल के बारे में यहाँ पर निबंध लिखना है, तो यहाँ तक लिख दीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आवेदन पत्र यहाँ पर लिखा गया है। तो प्रिय छोटे भाई, यहाँ पर भाई का नाम लिखना है। उसके बाद सप्रेम नमस्ते, यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा।
देख लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर लिखा गया है विशेषण को परिभाषित करें। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पर उत्तर उदाहरण लिखा गया है अच्छा लड़का, लाल फूल, मीठा फल। उसके बाद रोली भरी थाली का क्या अवशय है, तो इसके बारे में लिखा गया है। महादेवी वर्मा का जन्म और कहाँ हुआ था, तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उसके बाद है भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म किसे कहा गया है, तो इसके बारे में लिखा गया है। विष्णु प्रभाकर के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख रचनाएं यहाँ पर लिखा गया है। तो 5 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। 5 क्वेश्चन हम बता दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर का उत्तर है। तो यहाँ पर उत्तर लिखना है कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि एक स्त्री भी अपने जीवन को अपनी इच्छा और अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। स्त्री भी आत्मसम्मान चाहती है। ऐसे कोई भी कुप्रथा या कुरीति स्त्री को स्वीकार नहीं है तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए या उसे दोयम दर्जे का करार दे। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर का उत्तर लिखा गया है। तो हम